गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है और क्या प्रोसीजर है टैक्स के कलेक्शन का। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे जाएंगे हम। जब भी कोई टैक्स चार्ज किया जाता है तो डिपेंड करता है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, पहले हम वो देख लें। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि जब भी कोई ऐसा कोई कोई इंसिडेंट है या कोई ऐसी हैपनिंग है जिसकी वजह से टैक्स क्रिएट होता है, राइट। अब एग्जांपल लें, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जब भी कोई पर्सन इनकम अर्न करता है, राइट, और अगर वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स टैक्सेबल है तो डेफिनेटली वो इनकम अर्न करते ही वो यानी इनकम अर्न करना हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। ओके, तो सेम केस यहाँ पे भी है कि जीएसटी में हम देखते हैं कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, राइट, क्योंकि जीएसटी हमेशा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर चार्ज किया जाता है। तो हमें पहले ये देखना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है। यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो लेवी ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का जो सीन है वो डिफरेंट रहेगा। लेवी का मतलब है या लेवी का मतलब एक तरीके से इम्पोज करना, यानी टैक्स लगाना। ओके, असेसमेंट इसका थोड़ा सा हम एक स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि जो लेवी होता है, लेवी ऑफ टैक्स है, वो डिपेंड करता है कि जो भी डिसीज़न मेकर्स हैं, राइट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो जैसे पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, जो लॉ बनाता है या जो पास किए जाते हैं बिल्स वगैरह, तो लेवी ऑफ टैक्स वहाँ से क्रिएट होता है। और इम्पोजिशन इसी से कनेक्टेड है। डेफिनेट इम्पोजिशन का मतलब लगाया जाना। असेसमेंट की जहाँ तक बात है तो असेसमेंट जब आप एक रूल बन जाएगा कि यस, अगर हम इतना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं इन कंडीशंस में तो हमें इतना टैक्स देना होगा, ये रूल बना दिया गया है। अब उसको असेस करना कि कितनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सब चीज़ें करने का या वो काम करने का जो एक दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फिर दूसरे अधिकारी पे है या एग्जीक्यूटिव्स पे है। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि लेवी एंड कलेक्शन की बात करते हैं तो लेवी का यानी कि हमने इम्पोज तो कर दिया, असेस भी हो गया। अभी कलेक्शन यानी कि अब टैक्स को रिकवर कैसे करेंगे, तो वो अलग प्रोसीजर है। तो आप ये देखोगे कि लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आप देख सकते हैं एक टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, लेवी ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, राइट। लेवी ऑफ टैक्स में जैसे मैंने बताया आपको, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स यानी टैक्स का लगाया जाना, एक तरीके से उस रूल का बनाया जाना, ये भी आप कह सकते हो। और उसके अलावा असेसमेंट ऑफ टैक्स यानी असेस करना। देखिए, इम्पोज हम तभी कर पाएंगे जब रूल होगा, जब लॉ होगा। कोई भी टैक्स बिना रूल के, बिना नियम के और बिना संवैधानिक अधिकारों के हम नहीं चार्ज कर सकते। सरकार ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो कोई भी टैक्स ड्यूज वगैरह चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या प्रॉपर अथॉरिटी का इसमें रोल है इम्पोज करने में। उसके बाद असेस करेंगे। अब रूल बन गया है, देन आपको ये देखना है कि असेस यानी कि हम किस तरीके से इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्या डिडक्शंस देनी है, क्या एग्जेम्पशंस देनी है, क्या हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है, राइट। और उसके बाद आ जाता है हमारा कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो सीन कहाँ रहेगा कि हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्शन जो है वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाता है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और असेसमेंट ऑफ टैक्स और कलेक्शन, ये तीनों ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ एक ही टाइम पे हों। इनमें थोड़ा थोड़ा समय का गैप हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इट मे बी डिलेड, यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर आज टैक्स इम्पोज किया गया और असेस किया गया है तो आज ही आपको पे करना है, नहीं। उसमें थोड़ा सा डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसिस हैं और किस तरीके के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कलेक्शन ऑफ टैक्स को थोड़ा सा डिले हम कर सकते हैं। तो चाहे आप मंथली टैक्स पे कर रहे हैं या क्वार्टरली
ये डिपेंड करता है कि उसके रूल्स क्या कहते हैं। ठीक है, इस टेबल में आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे। तो लेवी ऑफ टैक्स का मतलब समझ में आ गया। लेवी ऑफ टैक्स का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, और जिसको बनाने का जिसके रूल बनाने का दायित्व जो है वो पार्लियामेंट का है। ये कौन करता है, इम्पोज कौन करता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। असेस कौन करता है? जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अधिकारी हैं, जिनको ये कार्यभार सौंपा गया है, दे विल परफॉर्म दिस टास्क। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का मैंने क्लियर कर दिया कि साइमल्टेनियसली नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो लेवी है एंड हमारा जो असेसमेंट है और कलेक्शन है सेम टाइम पे हो। आप एक छोटी सी टेबल से देख सकते हो। लेवी, जैसे लेवी का मतलब होता है इम्पोज किया गया ऑन द डेट गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। कब किया गया? जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक तरीके से उस डेट के अकॉर्डिंगली चार्ज किया गया। लेवी मीन्स चार्ज करना भी हो सकता है, राइट। असेसमेंट, अब इसकी डेट जो है, मान लीजिए इसने बताया 10 सितंबर है, ओके। असेसमेंट है, अब टैक्स असेस किया गया है जब गुड्स वहाँ से मूव करेंगी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा 15 अक्टूबर। तो देखो थोड़ा सा गैप हो गया टाइम का। सिमिलरली कलेक्शन का मतलब होता है मंथली पेमेंट। मान लीजिए क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस या रूल हमारे क्या कहते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप देख सकते हैं, 5 नवंबर है। तो इट मीन्स कि ऑल द 3 टाइम्स आर डिफरेंट, राइट। तो ऑल द 3 एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उनका जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेवी एंड कलेक्शन अंडर CGST। अब हम CGST के बारे में आज बात करेंगे कि CGST के ऊपर क्या रूल लागू होता है। CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज हम लेवी एंड कलेक्शन जो है CGST के अंतर्गत किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक टेबल दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आ रहा है नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, and you can see there are different sections under the different points, जैसे 9, 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल सिंपल सेक्शंस हैं और इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। तो नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है, इसमें क्लियरली आपको CGST के बारे में बताया गया है। CGST क्या है? सेंट्रल GST है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर किया जाता है। जब एक स्टेट के अंदर ही गुड्स की सप्लाई की जाती है या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जाती है तो उस पर CGST भी चार्ज किया जाता है। SGST तो किया ही जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ CGST की बात करेंगे। तो CGST चार्ज किया जाएगा, ओके। और हाँ, इसमें अल्कोहल शामिल नहीं है। अल्कोहलिक लिक्वर खासकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो शामिल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अल्कोहल की जो सेल है उससे सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर ये GST के दायरे में आ जाता है तो स्टेट की इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा रिवेन्यू फिर CGST के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज़ के लिए जो है इसको इस पक्ष में नहीं है कि अल्कोहल को हम GST के दायरे में लेकर आएँ। बाकी इसके ऊपर अभी भी हो सकता है आगे कोई इस तरीके के अमेंडमेंट हो जाए इन नियर फ्यूचर, बट इस मूवमेंट पर ऐसा कोई अभी सीन नहीं है। तो अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन GST। इसके अलावा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे CGST, अगर वो इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट है, यानी स्टेट के अंदर ही उनकी सप्लाई होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आएंगी। और जो मेन चीज़ है बताने की वो ये है कि टैक्स देने का दायित्व यहाँ पर किसका है, टैक्सेबल पर्सन कौन है? हेयर टैक्सेबल पर्सन इज सप्लायर। वाई? क्योंकि GST का एक रूल है कि जो पर्सन सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर GST देने का दायित्व या GST किस पर चार्ज किया जाएगा, उस पर्सन पे चार्ज किया जाएगा, वो उसका दायित्व रहेगा। ठीक है, चलिए
तो अब कुछ प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, प्रिंसिपल है नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST की, ठीक है, जिस पॉइंट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। जैसे मैंने अभी भी बताया, इंटरेस्टेड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ लेवी, वैल्यू ऑफ लेवी का मतलब क्या है, जब भी आप देखोगे, जब हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आप क्लियर करेंगे इस बात को कि जो भी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाना है, दैट सप्लाई किस तरीके से हम उसमें क्या चीज़ लेंगे, किस पर टैक्स लगाना है, हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगाना है, एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी डिसाइडेड अंडर सेक्शन 15। तो जो भी एक्ट दे रखा है और अकॉर्डिंग टू रूल हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, असेस करेंगे एंड देन उसके ऊपर GST चार्ज करेंगे, ठीक है। तीसरी बात है GST के रेट्स की। तो रेट्स के बारे में बहुत बार हम मेंशन कर चुके हैं अपने कई वीडियोस में कि रेट्स जो हैं जैसे 5%, 12 है, 18 है, 28 है, मैक्सिमम 28 है। हालांकि इसको 40% तक हम ले जा सकते हैं, यानी 20% CGST और 20% SGST, ठीक है। फ़िलहाल हम 28% की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इस स्लैब में मैक्सिमम जो है 28% है। तो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर डिफरेंट टाइप के रेट्स हम चार्ज कर सकते हैं GST में। और एक चीज़ और कि गुड्स एंड सर्विसेज में GST के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो ये हो गया इसके रेट्स की बात। अब बात करते हैं कौन कौन सी आइटम हैं जो इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं। जैसे पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, सॉरी पेट्रोलियम जो क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसको हम ATF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये आइटम आप चेक कर सकते हैं, आपको कई बार और बहुत सारे चैप्टर्स में ये आइटम आपको बार बार देखने को मिलेंगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये आइटम जो है हमारे अभी भी GST के दायरे से बाहर है, इनके ऊपर GST चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी है कि CGST में या GST में अल्कोहलिक कंजम्पशन जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो नहीं आता। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है इसके ऊपर अपना टैक्स लगाने का, GST में अभी ये कवर नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस टेबल से ज़रूर इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। CGST किस पर होता है, सभी सॉरी ये गलत है, इंटरस्टेट नहीं है, यहाँ इंट्रास्टेट है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। इंट्रास्टेट में ऊपर शायद एक जगह मैंने इसको किया है, इसको रेक्टिफाई, आप यहाँ पे भी इसको मान के चलिए कि ये इंट्रास्टेट है। प्लस एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर, तो अल्कोहल इसमें शामिल नहीं है। ओके, व्हाट इज़ दिस, अंडर एंट्री नंबर 51 रिमेन्स विद दैट। डेफिनेटली ऑब्वियसली कोई ना कोई जो आर्टिकल है या कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही है, तो वो हमारा एक 51 कॉलम है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ CGST। तो कलेक्शन ऑफ CGST का मतलब क्या, CGST कलेक्ट कैसे होगा। कलेक्ट करने के लिए सीन रहेगा, मैं आपको टेबल से क्लियर करना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट CGST कलेक्ट करेगा, ओके। और किस तरीके से, क्योंकि GST के दायरे में या GST एक्ट के अंतर्गत जो भी तरीका, जो मेथड, जो मैनर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली होगा। और पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स 2017 इस पर लागू होंगे। बस इतना आपको इसमें देखना है कि पे कौन करेगा, सप्लायर पे करेगा। दूसरी बात, किस तरीके से पे किया जाएगा, जो तरीका GST में बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और पेमेंट ऑफ टैक्स रूल इसके ऊपर 2017 लागू होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरीके से CGST के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारी और चीज़ें भी हमने कवर की। तो इस वीडियो में आप इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पॉइंट्स डिस्कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।